पश्चिम बंगाल की चर्चित फाल्ता विधानसभा सीट पर हुए ऐतिहासिक पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। 22वें और अंतिम राउंड की मतगणना के बाद देबांशु पांडा को विजय घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1.09 लाख से अधिक वोटों के विशाल अंतर से हराया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार देबांशु पांडा को कुल 1,49,666 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे सीपीआईएम प्रत्याशी शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे नंबर पर रहे, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर पहुंच गए और उन्हें केवल 7783 वोट ही मिले। यह नतीजा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि फलता सीट लंबे समय से राजनीतिक तनाव और चुनावी विवादों का केंद्र रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा देबांशु पांडा की हो रही है, जो इस समय रीपोल चुनाव के दौरान भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। दक्षिण 24 परगना जिले की संवेदनशील फाल्ता सीट पर उन्होंने पूरे चुनाव अभियान के दौरान आक्रामक तरीके से प्रचार किया। पांडा लगातार आरोप लगाते रहे कि इलाके में वर्षों से चुनावी धमकी और धांधली का माहौल रहा है। उन्होंने दावा किया था कि फाल्ता की जनता इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहती है। रीपोल के दौरान भाजपा के आंदोलन और चुनावी रणनीति का प्रमुख चेहरा भी वही बने। देबांशु पांडा पेशे से वकील हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 1.92 करोड़ रुपए घोषित की है। इनमें 1.32 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति और करीब 60 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उनकी संपत्तियों में बैंक जमा, आभूषण, कृषि भूमि और आवासीय संपत्ति शामिल है। इसके अलावा उनके पास महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल भी है। हलफनामे में यह भी बताया गया कि उनकी कुल देनदारियां लगभग 12 लाख रुपए हैं। देबांशु पांडा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 6.9 लाख रुपए वार्षिक आय घोषित की है। उनकी पत्नी सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पांडा ने खुद को सिर्फ भाजपा उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाने वाले नेता के तौर पर स्थापित किया, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिला। फाल्ता सीट इस बार सिर्फ चुनावी मुकाबले की वजह से नहीं बल्कि ईवीएम विवाद के कारण भी राष्ट्रीय सुर्खियों में रही। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई बूथों पर ईवीएम में छेड़छाड़ और गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। शिकायतों में कहा गया था कि मशीनों पर इत्र जैसी चीजें और चिपचिपे टेप लगाए गए थे। वेब कैमरों के फुटेज के साथ छेड़छाड़ के आरोप भी सामने आए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 बूथों पर मतदान रद्द कर दिया था। इसके बाद 21 मई को पूरी सीट पर दोबारा मतदान कराया गया। पुनर्मतदान के दौरान केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात की गई और 87% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। अब देबांशु पांडा की यह जीत सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में भाजपा के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश माना जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।